राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की। 2024 और 25 की बात कर रहे हैं और इस 24-25 के अंदर कुछ अनोखा होने वाला है। क्या अनोखा होने वाला है कि इस भर्ती के अंदर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं, उन सभी के गणित के अंदर 10 में से कम 8 से अधिक प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। क्या दोस्तों, गणित के अंदर उन सभी के 8 से अधिक प्रश्न सही होंगे। कितने प्रश्न सही होंगे? 8 से अधिक प्रश्न सही होंगे। समझ में आ गई मेरी बात दोस्तों कि आप लोग अगर अच्छे से गणित पढ़ोगे तो 8 प्लस प्रश्न आप लोगों के क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के 8 से अधिक प्रश्न एकदम सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेसिक से, है ना। बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक से पढ़ने का हमारा फायदा क्या होगा कि हमें उस प्रश्न के बारे में पूरी चीज पता रहेगी। क्या रहेगी? उस प्रश्न के बारे में पूरी चीज पता रहेगी। ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न तो हमने देख लिया और उसके बारे में हमें कोई चीज पता नहीं है ना। प्रश्न करो तो उसके बारे में हमें पूरी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा था बारंबारता, बारंबारता और क्या देखा थी हमने? मिलान चिन्ह देखा था, मिलान और चिन्ह, है ना। और हमने क्या देखी थी? एक देखी थी संचयी बारंबारता। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बात एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? बिल्कुल, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, क्या पता सही नहीं हो। मैं आप लोगों को बिल्कुल, है ना, किससे? बेसिक से या जीरो से, है ना। बोलते हैं ना कि हमें जीरो लेवल से बता रहे हैं, हमें बेसिक लेवल से बता रहे हैं, है ना। वो बता रहा हूं मैं, क्योंकि तैयारी व्यक्ति जीवन में एक ही बार करता है ना। तैयारी आप लोग क्या बार बार करते जाओगे क्या? तैयारी आप एक ही बार करोगे ना। तो एक ही बार क्या कर लो? अच्छे से कर लो। एक ही बार तैयारी अच्छे से कर लो। देखो, अगर बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट एडवांस लेवल से पढ़ा दूं कि एडवांस लेवल कौन सा? कि ऊपर ऊपर लेवल, जैसे हाई लेवल होता है ना कि बच्चा पढ़ लिया, उस पढ़ते टाइम तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि सर ने क्या बोला, पर बाद में घर से निकलने के बाद या पेपर में आने के बाद उसे समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं और आप लोगों को क्या करना है कि अभी मैं जैसे, देखो, आप लोग अभी जैसे नोट्स बना रहे हो क्या? देखो, नोट्स बनाना अच्छी बात है क्योंकि ये गणित है और गणित में क्या है? पेन, पेन प्रैक्टिस, है ना। पेन प्रैक्टिस मांगती है गणित के अंदर कि आप लोग जितना प्रश्न को करोगे ना उतना ही गणित के अंदर हमारा हाथ साफ हो जाता है। पता है ना, जैसे मैं हूं तो मैं क्या करता हूं, गणित के अंदर 100 प्रश्न डेली कर लेता हूं, 200 प्रश्न डेली कर लेता हूं, ताकि मुझे प्रश्न को जो आंसर है वो पता लग जाए और प्रश्न को तरीका जो करते हैं ना, प्रश्न का करने का तरीका वो पता लग जाता है। तो आप लोग भी क्या करना, पेन प्रैक्टिस करना सीखो कि प्रश्न करा दिया तो उसको प्रश्न को कैसे करते हैं। हालांकि मैंने भी प्रश्न करवाया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मैं थ्योरी करवा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जब हम करेंगे ना, प्रश्न हम करेंगे ना तो हम प्रश्न ही करेंगे। थ्योरी तो उस समय पढ़ रखे होंगे ना हम अपनी, है ना। थ्योरी तो हम पहले से पढ़ रखे होंगे, तो हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम डायरेक्ट प्रश्न करें तो हमें बार बार थ्योरी पढ़नी पड़ती है, बार बार थ्योरी पढ़नी पड़ती है। और बच्चों को पता क्या दिक्कत आती है कि बच्चे क्या प्रश्न तो पढ़ लेते हैं पर थ्योरी समझ में नहीं आती है ना। थ्योरी देखो, अगर किसी को वैसे बुरा लगता हो कि यार कि सर तो बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता दूंगा। पर मेरा एक मानना है कि आप लोग जितना बेसिक से पढ़ोगे कोई भी चीज़ को तो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि देखो, 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 10 प्रश्न तो केवल गणित के हैं। और व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? कम से कम ये मान लो मेरे अकॉर्डिंग 5 लाख तो होंगे। इन 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ऐसे बच्चे हैं जो गणित को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी 4 लाख बच्चों को गणित करने में प्रॉब्लम आती है। उन 4 लाख बच्चे जो करते हैं तैयारी, उनको गणित करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वो क्या है, गणित को बहुत ही ऊपर लेवल से पढ़ लेते हैं। ऊपर लेवल का मतलब है कि बेसिक नहीं पता रहता उनको ये पता नहीं रहता कि सवाल को बना कैसे, सवाल को करना कैसे है,
बस ये पता लग जाता है कि सूत्र लगाओ क्वेश्चन कर लो, नहीं, हमें उस क्वेश्चन के तह तक जाना है। कहाँ तक जाना है? तह तक जाना है। तो तह तक जाकर हम उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात और कौन सी कि कुछ बच्चे कमेंट्स में भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें हिंदी लैंग्वेज में बताओ। किस में लैंग्वेज में बताओ? हिंदी लैंग्वेज में। तो देखो आप मारवाड़ी और हिंदी और राजस्थानी तीनों ही यहाँ, तो आप देखो तीनों भाषा ना प्रयोग कर चला तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बच्चों को देखो पढ़ाई के साथ साथ बच्चा बोर नहीं होना चाहिए। मेरा ये की कहना है कि बच्चा पढ़े पर बोर नहीं हो। तो थोड़ा बहुत क्या है बीच बीच में मारवाड़ी यूज़ कर लेते हैं, तो क्या है बच्चा बोर नहीं होता है, बच्चों का मन लगा रहता है ना। और दूसरी बात देखो, वीडियो देखो जैसे सांख्यिकी चल रही है अभी, तो सांख्यिकी के अंदर ये मत सोचना कि सर देखो हमने दूसरे चैनल पर 5 वीडियो के अंदर सांख्यिकी करवा दी, 6 वीडियो में करवा दी। देखो वो करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। और इसकी जो आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। जो मेरा लिंक है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार जैसे सांख्यिकी कंप्लीट हो जाए तो सब पीडीएफ को मर्ज कर लेना, सब पीडीएफ को मर्ज कर लेना, तो आप लोगों को क्या है दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई करने के अंदर, ठीक है। और क्या बात थी, चलो ये देखें। और बात बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पॉजिटिव भी आ रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, क्या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो देखो बच्चों, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। तो देखो आगे क्या करते हैं हम, आज देखते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें आती है। अब टेंशन मत लो, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं 2-4 वीडियो बना के छोड़ दूंगा, नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। बस यही है कि थोड़ी बहुत बातें, जैसे ये भी मैंने 5 मिनट आपसे बातें की, तो इससे क्या मन हल्का हो जाता है कि आप लोगों को भी लगता है कि सर हमारी बातें सुनते हैं, है ना। आप लोगों को भी लगता है कि हमारी बातें सुनते हैं, और मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, है ना। तो देखो सबसे पहले प्रैक्टिस करना सीख लेना, है ना, जो भी क्वेश्चन आए ना उनको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। अब देखो हमारे जो आंकड़े हैं, आंकड़े आंकड़े बताया था मैंने, आंकड़े है ना, डाटा, किसके अंदर? डाटा। ये डाटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। और आंकड़े कौन कौन से होते हैं? एक तो अवर्गीकृत। कौन से? अवर्गीकृत। देखो अ प्लस वर्गीकृत, और इसको असतत बोलते हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, निरंतर, जो कहीं रुके नहीं, जो कहीं भी रुके नहीं, है ना, जो कहीं भी रुके नहीं। इसको हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत आंकड़े या व्यक्तिगत श्रेणी, और इसे असतत श्रेणी या खंडित श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आंकड़ा कौन सा होता है? एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत या सतत श्रेणी। सतत का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर, जो आंकड़े कहीं नहीं रुके, मतलब आंकड़े एक बार स्टार्ट हो गए तो वो बीच में कहीं टूटेंगे नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी या अखंडित। खंडित और अखंडित। खंडित का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। क्या होता है? टूटा हुआ, टूटा हुआ, है ना। खंडित का मतलब क्या हो गया? टूटा हुआ। और अखंडित का मतलब हुआ जो बिना टूटे हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि मूर्ति खंडित हो गई तो वो टूट गई। हम बोलते हैं ना कि घर के अंदर क्या होता है कि कोई तस्वीर टूट गई है, किसी तस्वीर का कांच टूट गया है, या फिर कोई मूर्ति टूट गई है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मूर्ति खंडित हो गई है ना, तो टूट गई है ना, यही बोलते हैं ना हम। और अवर्गीकृत का मतलब उसको वर्ग में नहीं बांटा गया, है ना। इसका मतलब क्या होगा? जिसको वर्ग में नहीं बांटा गया, वर्ग में नहीं बांटा गया। इसमें क्या है? इसको वर्ग में बांट दिया, इसको वर्ग में बांटा गया। देखो साथ साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, नहीं तो दिक्कत आ जावेली, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मारवाड़ी मत बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है। तो देखो हम तो दोनों ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और देखो इसके अंदर अवर्गीकृत आंकड़े, या इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े, असतत श्रेणी, और व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। तो देखो देखो हम कुछ आंकड़े लिख लेते हैं, है ना। 2, 8, 5, 6, 1, 4, 3, 7, 9, 12, 15 और 18, ये लिख लिया हमने कुछ आंकड़े, ठीक है।
ये हमने कुछ आंकड़े लिख लिए। अब मुझे ये बताओ कि इन आंकड़ों को हम कैसे लिखेंगे, इन आंकड़ों को हमें कैसे लिखेंगे। देखो मुझे एक चीज और बताओ कि इन आंकड़ों को हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम वर्ग में बन रहा है कि ये कुछ वर्ग में नहीं बन रहा है, तो इन आंकड़ों को क्या है, ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आ गए। जब हम इन आंकड़ों को हम किसके अंदर नहीं लिख सकते, एक वर्ग के अंदर नहीं लिख सकते, किसके अंदर, वर्गीकृत नहीं कर सकते। अब ये हम इसको देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, जैसे यहां पर आगे क्या 2 आ गए, यहां पर 2, देखो इसको हम कैसे करें, देखो एक मिनट, ये हो गया। अगर हम देखो ये तो हो गया क्या, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे यहां पर क्या 2 1, यहां पर हो गया, ठीक है। ये डेट डेट करके आगे चले जाते हैं ना, 18 तक हो जाएगा ये, है ना। और इधर इधर कोई मान लेते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, है ना। तो देखो 2, ये दिया होगा 2, फिर आगे कितना, ये हो गया 1 2, फिर है कितना 1 2 आ गया, 3 भी है, 3 ये रहा, 4 भी ये रहा, फिर 6 भी ये रहा। और अब इसको हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, स्टार्टिंग से, तब कैसे बनता है, देखो स्टार्टिंग में 2 ये रहा, फिर 8 ये रहा। इसको देखो मैं ना थोड़ा ऊपर है ना ये, तो इसको मैंने 8 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, 8 ये 8 मानना आप, है ना। फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, है ना। इसको देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे देखो थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई है, तो इसको समझ लेना आप अपने हिसाब से, है ना। इसको मैं 2 बोल दूँ, 2, इसको 8, फिर इसको क्या बोल दूँ 5, और इसको बोल दूँ 6, इसको बोल दूँ मैं फिर 1, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर आगे कितना 4। तो अब देखो इनको मिलाओ क्या आएगा, ऐसे सारणी बन एक एक से लाइन बन गई जिगजैग वाली, किसी लाइन बन गई, एक जिगजैग वाली लाइन बन गई इसके अंदर। तो ये जिगजैग वाली लाइन है ना, ये अवर्गीकृत है, क्या है, वर्ग में नहीं बांटी हुई है उसको, कि 2 का मान कुछ अलग आ गया, 8 का मान कुछ अलग है, 5 कुछ अलग है, 6 कुछ अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक व्यक्तिगत श्रेणी बोलते कि एक पर्सनल श्रेणी होगी, ये क्या होगी, पर्सनल, है ना। एक पर्सनल श्रेणी बन गई, इसको हम क्या बोल देते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, अवर्गीकृत आंकड़े, है ना। और असतत श्रेणी भी बोल सकते हैं। असतत का मतलब ये एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है ना। और एक है खंडित श्रेणी। खंडित का मतलब देखो ऐसा है कि इसको एक ऐसा बना दिया हमने कि यहां पर क्या होगी, उसकी बारंबारता होगी, और यहां पर होगी एक्स, है ना। अब देखो हम खंडित बोल रहे थे, जैसे कुछ एक्स का मान लो आप 2 3 4 5 6, अब 2 कितनी बार आया उस सारणी में, 3 बार आया। ये सारणी में, इस सारणी की नहीं ले रहा मैं, कोई दूसरी सारणी के अंदर ले रहा हूं मैं, कि 2 3 बार आ गया, 3 5 बार आया, 4 6 बार आया, 5 3 बार आया, और 6 8 बार आया। तो ये क्या है, एक खंडित श्रेणी है। इस खंडित श्रेणी का मतलब है कि इसके अंदर कंटिन्यूस नहीं दे रखा है, कंटिन्यूस नहीं दे रखा है। और दूसरी बात कि इसके अंदर एक वर्ग नहीं बन रखा है। वर्ग बन रखा है क्या इसके अंदर, कुछ बन रखा है क्या, 2 3 4 5 6, ये तो है इसके अंदर बस, कि 2 3 4 5 6 है। क्या दूसरी चीज दे रखी है कि इसके अंदर नहीं दे रखी है ना, दूसरी चीज नहीं दे रखी है ना। और देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर तो हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया अपना, ये तो एक्स, और ये क्या हो गया उसकी बारंबारता, एक्स की 2 की बारंबारता 3, 3 की बारंबारता 5, 4 की 6, 5 की 3, और 6 की 8 हो गई। तो ये तो हो गया, क्या हो गया हमारे अवर्गीकृत आंकड़े या असतत आंकड़े, व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी। देखो ये चीजें है ना, अभी आप लोगों को समझ में कम आ रही होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के अकॉर्डिंग दे रखा है। जब हम प्रश्न करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि हमारे अवर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं, वर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं। समझ में आ गई मेरी बात। यहां पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रश्न करेंगे ना, क्या करेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात, कि हम जब प्रश्न करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारे वर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं और नॉन वर्गीकृत आंकड़े कौन से हैं, ठीक है। और वर्गीकृत आंकड़े कौन से हो गए, जब उसको क्या कर दिया, वर्ग में बांट दिया। क्या कर दिया, वर्ग में बांट दिया, बांट दिया, ठीक है। अब देखो वर्ग में अगर हम इसे बांट देंगे तब क्या आएगा हमारे पास, देखो वाइट दे रखा है नहीं, देखो वर्ग में बांट दिया। अब जैसे कोई श्रेणी आ गई हमारे पास, इसको वर्ग में बांट दो, जैसे ये एक्स आ गया यहाँ पर, और उसकी बारंबारता कितनी आ गई, एफ।
ठीक है। अब हमारे इसको वर्ग भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, वर्ग। अब जैसे जीरो से अगर मैं 10 बांट दूं, यहां पर जीरो से 10 एक वर्ग ले लिया मैंने, एक जोड़ा ले लिया, किसका ले लिया, जीरो से 10 का ले लिया, और एक 10 से 20 का ले लिया जोड़ा, एक 20 से 30 का ले लिया, और एक 30 से 40 का जोड़ा ले लिया। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें है ना, ये तो बेसिक चीज है, जब प्रश्न होगा ना वो अलग होगा। ठीक है, अब देखो जीरो से 10 के अंदर कैसे बताऊं आपको ये, चलो ये देखो आप लोग थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जगह भी कम है, तो चलो यहाँ बता देता हूँ, आप थोड़ा सा करके समझ में आ जाएगा आपको, है ना, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना है ना। देखो अगर मैं जीरो से 10, 1 2 3 5 7, है ना, 10 से 20, 15 11 13 14 16, 20 से 30, 2 21 22 23, 30 से 40, 31 32 33 35, अब देखो 35 लिख दिया ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैंने ये लिखा नहीं, एक वर्ग लिखा और एक बारंबारता लिख दी, तो इसके अंदर मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर एक चीज और लिख दी। क्या लिख दी, एक चीज और लिख दी कि यहाँ पर 0 से 10 तक क्या क्या दे रखी है, 1 2 3 4 7 दे रखा है, 10 से 20 तक क्या दे रखा है, 15 11 13 14 16 दे रखा है, और 20 से 30 दे रखा है 21 22 23, है ना, 3 बार, 30 से 40 क्या दे रखा है, 31 32 33 और 35, है ना। अब मुझे बताओ कि वर्ग 0 से 10 के अंदर कितनी संख्या है, 0 से 10, देखो पहले हम क्या करते थे, यहां पर, यहां देखो कि 2 की भी निकालते, 3 की भी निकालते, 2 की भी निकालते, 3 की भी निकालते, 4 की निकालते, 5 की निकालते, 6 की निकालते, निकालते ना। वो कब निकालनी है, जब वो कंटिन्यूअस नहीं हो, टूटी हुई हो, और आंकड़े क्या हो, कम हो। क्या है ये कब काम आती है, जब जब आंकड़े क्या हो हमारे पास, कम हो, जब हमारे पास आंकड़े क्या हो, कम हो, जब हमारे पास आंकड़े कम हो ना, तब आती है खंडित श्रेणी, अवर्गीकृत श्रेणी। अब देखो इसके अंदर हमारे आंकड़े थोड़े थोड़े दे रखे, 2 4 5 6 7 है ना, तो इसको क्या बोलते, वर्ग में बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वर्ग में बांटने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको अवर्गीकृत बोल दिया, और जब वर्ग में बांटने की जरूरत पड़ गई तो उसे अवर्गीकृत बोल दिया। क्या बोल दिया, वर्गीकृत बोल दिया। अब देखो, अब वर्गीकृत का मतलब हो गया वर्ग में बांट दिया। अब जब देखो इसमें क्या है, आंकड़े क्या होते हैं, थोड़े अधिक होते हैं, इसमें आंकड़े क्या है बच्चों, मेरे साथी, इसमें क्या है, आंकड़े थोड़े से अधिक होते हैं। ध्यान पता, जब आंकड़ा अधिक होई तो आपका बयान का लैंड लगार लंबी लिखा कि नहीं लिखा, अब बयान छोट में लिख दिया वहां वर्ग बनार। जब आंकड़ा का ही हो, आंकड़ा अधिक हो, कहीं हो आंकड़ा थोड़ा अधिक हो, तो आप पचकाई कह रहा भी के अंदर बिना वर्ग में बढ़ा देवा। अब वर्ग में बढ़ा दिया तो क्या हो गया कि अब देखो 0 से 10 ले लिया था, अब है ना, अब अपना एक ही 0 से 10 में कहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये सारी चीजें है ना वो 0 से 10 के अंदर आ गई। क्या आ गई, वो सारी चीजें इस 0 से 10 के अंदर आ गई। कि बताओ इस 0 से 10 के अंदर, 0 से 10 के अंदर की बारंबारता कितनी है, मतलब 0 से 10 के अंदर बारंबारता मतलब वो कितनी संख्या है 0 से 10 के अंदर। देखो 1 भी है 1, 2 भी है 2, 3 भी है 3, 5 भी है 4, 7 भी है 5, तो हमें क्या है 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से 10 के अंतराल में आती है। तो बता लाग्योन था ना कि 0 से 10 वर्ग में कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अब दूसरो बात करो, इसको हो गया कंप्लीट, इसको देखो। अब बोल रही कि आंकड़ा बताओ जो 10 और 20 के बीच में जो आंकड़ा रेवन है बे बताओ मानव, कई बताओ जो 10 और 20 के बीच में आंकड़ा रेवन है बे बताओ कितना है भाई, 15 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 16 भी है, यानी कितना आंकड़ा हो गया, ये 5 आंकड़ा हो गया। इसको एक और लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आए, 17 भी लिख देता हूं, तो कितना हो गया, अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। मतलब 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूं, अब अगर आप संख्या में लिखा 17 11 12 13 14 सबकी बारंबारता लिखा तो एक लंबी लाइन नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो बिना नहीं बढ़ावा के चक्कर में आपका क्या कर दिया, बिना वर्गीकृत आंकड़ा में चेंज कर दिया, वर्गीकृत आंकड़ा में चेंज कर दिया तो पचकाई हो जाएगी के अंदर, वर्गीकृत आंकड़ा में चेंज हुए बाद में सारणी क्या बन जाए, जो सारणी है ना ये वाली
कौन सी, ये बारंबारता वाली है ना, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो हमें करने में सहूलियत हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब देखो 20 और 30 का अंदर कौन कौन सा आंकड़ा है, कौन कौन सा है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, और 23 ही ना, 3 ही है, तो 3 ही आंकड़ा है भाई, तो 3 लिख दिया। अब बोल दिए 30 और 40, यहाँ पे मैं 40 कर दूं, है ना। 30 और 40 के बीच में बताओ कौन कौन सी आंकड़ा है। 30 और 40 में तो भाई सर 31 भी है, 32 भी है, 33 भी है, 35 भी है, तो कितना है, 4 है भाई, तो 4 लिख दिया। यानी कि हमें आंकड़े जब बड़े हो, आंकड़े क्या हो, बड़े हो, तब वर्गीकृत आंकड़े लेने हैं। और जब हमारे पास छोटे आंकड़े दे रखे हो, छोटे मतलब छोटी संख्याएं दे रखी हो, कम संख्याएं दे रखी हो, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो हमें क्या लेना है, अवर्गीकृत लेना है। क्या लेना है, अवर्गीकृत। बड़े के लिए वर्गीकृत, छोटे के लिए अवर्गीकृत, बड़े के लिए वर्गीकृत और छोटे के लिए अवर्गीकृत। अब बताओ मैंने, जब आपरे घर है, जब अपने घर पे क्या हो, जब अपने घर पे मेहमान आते हो, क्या हो, अपने घर पे क्या हो, मेहमान आते हैं। देखो एक तो मेहमान नहीं आते हैं, और अपने घर में प्लेट कितनी है, घर में प्लेटा है अपना, देखो थाले रेवन है, देखो हर घर के अंदर जो थाले रेवे है, प्लेटा रेवे बे, कई रेवे कम रिया करे, कई रिया करे, कम रिया करे, मतलब 5 आदमी है तो 6 प्लेटा मान लो, 7 प्लेटा मान लो। जब माँ का घर में भी कहीं 5-7 प्लेटा रेवे खाना खावा था अपा, अब तो यानी भाई 20 प्लेटा एक साथ रख दी रसोई के अंदर, नहीं। जब अपने घर के अंदर खाना खाने वाले 5 मेंबर है, कितने मेंबर है, 5 मेंबर है खाना खाने के लिए, कितने मेंबर है, 5 मेंबर, है ना। और मेरी बात सुनो, अगर अपने घर में खाना खाने के लिए 5 मेंबर है और हमारे पास प्लेटें कितनी है, 6 है, तो कई कह रहा एक एक आदमी एक प्लेट में खाना खा ले, कई कर ले एक एक आदमी एक प्लेट में खाना खा ले, खा ले सर, खा ले। जब प्लेटा तो 5 ही है, नहीं प्लेटा तो 6, मेंबर कितना है, ये मेंबर तो है 5 और प्लेटा है 6, तो एक एक आदमी एक एक प्लेट में खाना खा ले ने, मतलब एक आदमी एक प्लेट में खाना खा ले। क्यों खा ले भाई, जब घर में आदमी कम है तो एक प्लेट में एक आदमी क्यों नहीं खा ले, जब हम भी तो खाना खाते हैं ना एक प्लेट में एक आदमी, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया अवर्गीकृत आंकड़े, इसको क्या बोल दिया, अवर्गीकृत। क्योंकि इसमें क्या है, छोटे आंकड़े हैं, ये टुटड़ा आंकड़ा है, एक साथ कौन है, सब अलग अलग रोटी लेर खा बड़ा आदमी है, कई है अलग अलग थाली लेर रोटी खा बड़ा आदमी है, थाली लेर कई है, मोबाइल देगी, पिक्चर देगी और टीवी देखते देखते खाए आराम से, है ना। कई खाए टीवी देखते देखते आराम से रोटी खाए, कोई कद खा रही है, कोई कद खा रही है, कोई कद खा रही है, यानी चिंटू मिंटू सिंटू, ये क्या है, ये इसके बच्चे हैं जो क्या है, ये मतलब इसको क्या है, 5 आदमी है तो 5 आदमी मतलब अलग अलग खा लेंगे ना, तो इसको क्या कर दिया, इसको वर्गीकृत कर दिया, सॉरी अवर्गीकृत कर दिया। अवर्गीकृत का मतलब हो गया कि छोटे आंकड़े हैं, छोटे आंकड़े तो वो टुटड़ा रही, अलग अलग रही ना, छोटा आंकड़ा क्या कौन रही, अलग अलग रही आंकड़ा, टुटड़ा रही, खंडित रही, तो कई है कंटिन्यूस कौन रहे, एक साथ कौन रहे, कई रहे एक साथ कौन रहे, एक साथ कौन रहे, तो मैंने बोल दिया अवर्गीकृत। अब देखो था घर में मेहमान आ गया, आज 20 आदमी आ गया, कितना आदमी आ गया, 20 आदमी आ गया। जब मेंबर थे अब देखो 20 तो आदमी आ गया और 5 का आगी, ये प्लेट आ गई, 5 और थे, 5 तो थे घर का और 20 मेंबर आ गया, टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, 25 मेंबर। यानी अब अगर 20 आदमी आपके घर पे आ गए, कितने आदमी आ गए, 20 आदमी आपके घर पे आ गए और 5 आप पहले से थे, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 25। पर घर में प्लेटें खाने की कितनी है, घर में प्लेटें खाने की सिर्फ 6 ही है। क्या है, घर में खाने की प्लेटें सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 6 प्लेटें हैं, और 6 प्लेटें हैं और आदमी कितने हैं, 25 खाने वाले हैं, तो पहले प्लेट में कितने आदमी खाएंगे, दूसरे में, तीसरी में, है ना, तो और चौथी, पांचवी, छठी, है ना, तो पहली प्लेट में कितने आदमी बिठा दो, अरे कितने बिठा दो यार, छोटे बच्चे बिठा दो एक साथ, 5-7 को एक साथ बिठा दो भाई, बोलते हैं ना कि यार 5-7 बच्चे छोटे प्लेट में खा लो एक साथ, यार इनको छोटा 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 ना एक साथ एक ही प्लेट में डाल दो, बार बार थाले कौन दो अलग है, तो बोल दो 6 एक साथ बैठ गया। फिर ये मैं बोल गया भाई, अब बड़ा बड़ा बेटे भाई 5 आदमी एक साथ बैठ गया, बोले ना कि मेहमान आवा तो अपा एक साथ रोटी खावा, कई खावा एक साथ रोटी खावा, मेहमान आवा तो कि बढ़िया भी लगा चीज, और लोग गया का कई हो थाड़े बर्तन धोवा में कम रहे कि भाई बर्तन जल्दी साफ हो जाए। अब ठीक है, अब दूसरी प्लेट में कितने आदमी बैठे, 5 मान लो। तीसरी प्लेट में कितने आदमी बैठ गए, 3 मान लो, कितने हो गए बस, 6, 5, 11, 3, 14। चौथी प्लेट में कितने हो गए, 4 मान लो। पांचवी में कितने हो गए, पांचवी में हो गए 4, और छठी में कितने हो गए, 6, 5, 11, 3, 14, 4, 18, 4, 22, और छठी में 3 आदमी बैठ गए। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक प्लेट के अंदर ग्रुप बना दिया, एक प्लेट में ग्रुप बना दिया तो क्या हो गया, वो वर्गीकृत हो गया, क्या हो गया, वर्गीकृत हो गया। इसको देखो हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ग्रुप बना दिया,
हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं। तो हमने एक प्लेट के अंदर एक ग्रुप बना दिया, क्या बना दिया, झुंड बना दिया, ग्रुप बना दिया। और ग्रुप बना दिया तो वो क्या हो गया, वर्गीकृत हो गया। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? जब घर पे कब मेहमान घर पे जैसे अपन 5 ही लोग हैं तो पांचों अलग अलग प्लेट में खाएंगे। और अगर घर पे 10 आदमी और आ गए, 15 आदमी हो गए, तो क्या हुआ, 2 जने अलग बैठ के खा रहे हैं, 2 जने अलग बैठ के खा रहे हैं, 3 जने एक साथ बैठ के खा रहे हैं, 5 जने एक साथ बैठ के खा रहे हैं, है ना। क्योंकि प्लेटें तो सेम ही है ना। अब ये तो नहीं कि मेहमान एकदम आ गए तो बक्से में से खोल के प्लेटें निकालेंगे, नहीं है ना, ये टंड में से प्लेटें निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो देखो ये समझाने के लिए है, ऐसा अदरवाइज मत लेना कि ये समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए कि ग्रुप अगर लेना है ग्रुप तो वो हो गया वर्गीकृत, और ग्रुप नहीं हो तो वो उसको लेना है अवर्गीकृत। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो समझ में आ गई मेरी बात कि वर्गीकृत क्या हो गया और अवर्गीकृत क्या हो गया। ठीक है, वर्गीकृत तो हो गया क्या, जब आंकड़े क्या हो, जब आंकड़े या डाटा अधिक हो तब उन आंकड़ों को हम वर्ग में बांट लेते हैं, है ना। उन आंकड़ों को वर्ग में बांट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम उस आंकड़ों को वर्ग में बांटने के बाद हम उस आंकड़ों के आधार पर उस प्रश्न को हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, और अवर्गीकृत में क्या होता है, जब आंकड़े क्या हो, जब आंकड़े कम हो, सीमित हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, खंडित हो जाएगी, है ना, खंडित श्रेणी के अंदर आ जाएगी, है ना। तो वो खंडित श्रेणी में होगी। ये उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम उसे हम असतत श्रेणी भी बोल सकते हैं, ना, असतत श्रेणी। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सतत श्रेणी। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। कोई भी बच्चा जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, सिर्फ वही देखे। अदरवाइज जो साइंस के बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है होगा, और उनको तो वैसे ही पहले से समझ में आता है, तो वो शायद देखे नहीं देखे तो वो उसका पता नहीं। पर जो आर्ट्स के बच्चे हैं हमारे, जिन्होंने 9-10 अच्छे से नहीं की है उस समय जब वो 9-10 में थे, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल के साथ साथ ये भी देखो कि ये जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से मतलब कि कोई अगर बच्चा 9th क्लास में आज पढ़ रहा है तो वो भी सीख सकता है ना। और मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों का एक भी प्रश्न इस प्रश्नावली से या इस जो गणित का हमारा पोर्शन है उसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। मैं जो इतना भी कराऊंगा उसमें मेरा 100% दे रहा हूं मैं। ठीक है, करवाने को तो मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा सकता हूं, पर मैं नहीं मानता कि ऐसे क्वेश्चन करवाने से आप लोगों को कोई फायदा हो पाएगा। समझ में आ गई मेरी बात कि मैं नहीं मानता कि अगर मैं फटाफट करवा दूं, 2-3 वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर करवा दूं या 2-3 क्लास के अंदर पूरा चैप्टर करवा दूं, कैसे के अंदर बोलते हैं ना फटाफट भागम भाग के अंदर में पूरा जो चीज करवा दूं, तो आप लोगों को के कोई समझ में चीज आएगी, है ना। आप लोगों के समझ में कोई चीज आएगी, ऐसी चीज आएगी नहीं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखना कि वीडियो थोड़ी लंबी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को देखो टाइम है अपने पास कम से कम 5.5 महीने का टाइम है, तो आराम से अपन गणित का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि हमने क्या क्या चीज देख ली, एक तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत, खंडित और अखंडित हमने श्रेणी देख ली थी, है ना। और कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, ये भी देखे थे हमने, है ना। अब थोड़ा सा आगे देखो, ठीक है, थोड़ा सा आगे देखो क्या आगे और क्या क्या करते हैं अपन। अब देखो कि वर्गीकृत आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े हमारे 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो है अपवर्जीय वर्गीकृत आंकड़े और एक है समावेशी वर्गीकृत आंकड़े। अपवर्जीय वर्गीकृत आंकड़े और समावेशी वर्गीकृत आंकड़े। समझ में आ गई, ये 2 चीजें हैं हमारे पास, अपवर्जीय वर्गीकृत आंकड़े और
समावेशी वर्गीकृत आंकड़े। अब देखो अपवर्जित वर्गीकृत आंकड़े, देखो हमने ग्रुप बनाना सीख लिया आपने। देखो वापस बता देता हूं आपको कि ग्रुप कैसे बनाना है हमको। ग्रुप वर्गीकृत वर्गीकृत कैसे करना है हमको। कोई भी श्रेणी होगी ना, जैसे ये मान लो आप, जैसे ऊपर देख लो 2 4 5 8 11 13 15 21 23 24 28 35 40 41 50 46 44 43, है ना। अब देखो ये बहुत सारे आंकड़े हो गए ना, बहुत सारे आंकड़े हो गए, तो हमको क्या करना है, इसको वर्ग में बांटना है। क्या बांटना है, वर्गीकृत में, वर्ग में, है ना। हम क्या करने, वर्गीकृत आंकड़े हैं तो वर्ग में कैसे बांटो, वर्ग, या हम इसको बोल सकते हैं एक्स, ठीक है। अब देखो इसको वर्ग में हमारे पास देखो क्या है, 2 4 5 8, तो संख्या देखो 2 से स्टार्ट हो तो कहां तक जा रही है, 43 तक जा रही है। कहां तक जा रही है, वो 43 तक जा रही है। हम इसको 5 5 के वर्ग में बांट सकते हैं, 10 10 के में भी बांट सकते हैं। तो 5 5 के में क्या थोड़ा लंबा हो जाता है, और 10 10 के में क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि देखो 0 से मैं अगर इसको 10 लिख दूं यहाँ पर, और वर्ग बांट दिया, 10 10 के वर्ग मैंने बांट दिया। क्या बांट दिया मैंने, 10 10 का वर्ग बांट दिया, तो 0 से 10 हो गया, 10 से ये 20 हो गया, 20 से ये 30 हो गया, और ये 30 से 40 हो गया, और ये 40 से 50 हो गया, ठीक है। ये 40 से 50 हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ कि 0 से 10 में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 2 4 5 8 ये आ रही है ना। इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 4 हो जाएगी ना इसकी बारंबारता। 10 से 20 में कितनी संख्या आ रही है, 11 13 15, कितनी है, 3 ही है ना। तो 3 इसकी बारंबारता हो जाएगी इस वर्ग की, है ना, इस वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। अब हमारे 20 से 30 में कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4, है ना, 21 23 24 और 28, तो 4 संख्या होगी। हमारे 30 से 40 में कितनी संख्या आ रही है, 30 से 40 में देखो 35 है 40 है, ठीक है ना, 35 और क्या है 40 है। तो क्या हम इसको 35 40 लिख सकते हैं क्या, अभी फिलहाल देखो इस पे भी एक क्या है, देखो यहाँ पे 35 और 40 मत लिखो, यहाँ पे हमारे क्या है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें, एक स्पेशल चीज है यहाँ पे, इसको 35 और 39 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ है ना, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि हमें 40 क्यों नहीं लिखा मैंने, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर मैंने 35 और 40 के बीच में कितनी संख्या है, 2, कौन कौन सी है, 35 और 39, तो कितनी हो गई है, 2 हो गई। अब देखो 40 और 50 में कितनी संख्या है बीच में, 41 से 42, 41 50 50 और 46 44 और 43, तो टोटल कितनी हो गई 5। तो इनकी बारंबारता आ गई नहीं है कि 10 से 20 के अंदर कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 इसकी बारंबारता आ गई। 10 से 20 के अंदर 0 से 10 में 4 संख्या तो 4 बारंबारता, 10 से 20 में कितनी 3 संख्या है तो 3 बारंबारता, 20 से 30 में अगर 4 संख्या है तो 40 की बारंबारता आ गई, ठीक है। और 30 से 40 में अगर 2 संख्या है तो 2 इसकी क्या आ गई, बारंबारता आ गई। और फिर 40 से 50 में अगर 5 संख्या है तो 5 क्या आ गई, इसकी बारंबारता आ गई, किसकी आ गई, इस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता कौन सी, वर्ग की बारंबारता, ठीक है। कौन सी है, ये वाली, मैंने यहाँ एफ लिखा ना, तो एफ क्या है, एक बारंबारता, क्या है, बारंबारता। समझ में आ गई या नहीं आयो समझ में आ जाए धन है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो वर्गीकृत आंकड़े और सतत आंकड़े मैंने बताया था ना पिछली बार, तो इसमें देखो क्या है कि इस श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। क्या, इसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। देखो देखो वर्ग बनाना आ गया ना, वर्ग कैसे बनाना, ये वर्ग है, देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये ऐसे वर्ग बनाना है ना, ऐसे क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो देखो इसके अंदर भी सेम टू सेम है। अब देखो कि इस श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। देखो ये परिभाषा सिर्फ मैंने लिखी है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है, ठीक है। अब देखो कि 10 से 20, 10 से 20 तो नहीं, 0 से करते अपने स्टार्ट, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इस श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा कौन सी है बताओ मुझे। पहले वर्ग की उच्च सीमा कौन सी है, 10 है। पहले वर्ग की उच्च सीमा, देखो ये तो है लो, ये क्या है, लो का मतलब हो कि देखो उसको यहां से देखो ना, उधर क्यों जा रहे हो, निम्न सीमा, ये तो क्या पूरी, ये पूरी है ना, पूरी ये पूरी निम्न सीमा है, और ये क्या होगी, उच्च सीमा,
इसको हम हाई भी बोल सकते हैं और इसको लो भी बोल सकते हैं। पहले वर्ग की देखो इसको पहला वर्ग बोल देता हूँ मैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। पहले वर्ग की उच्च सीमा कौन सी है? 10 10। पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होगी, दूसरे वर्ग क्या होगी? निम्न सीमा होगी, यानी ये बराबर होंगे। ये क्या होंगे? बराबर होंगे। किस में होंगे? अपवर्जित श्रेणी में। किस में होंगे? अपवर्जित श्रेणी के अंदर उच्च सीमा पहले वर्ग की, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होगी। ठीक है, अब दूसरा वर्ग ये रहा। अब यहां पर देखो, यहां पर आने के बाद तो ये बन गया निम्न सीमा और ये बन गई क्या? उच्च सीमा। हमारे पास जो 20 आया वो क्या आ गया? उच्च सीमा आ गई। तो 20 को हम बोल देंगे यहाँ पर उच्च सीमा। अब ये 20 से क्या है? इस दूसरे वाले वर्ग की तो उच्च सीमा है, पर तीसरे वाले वर्ग की क्या बन जाएगी? निम्न सीमा बन जाएगी। क्यों बन जाएगी बताओ मुझे? अरे ये श्रेणी क्या है? अपवर्जित श्रेणी। और अपवर्जित श्रेणी में कई है कि बिको पहला वर्ग को उच्च सीमा, दूसरा वर्ग की निम्न सीमा बन जाएगी। ठीक है, फिर देखो तीसरे वर्ग में फिर उच्च सीमा कौन सी? 30। तो 30 तीसरे वर्ग की उच्च सीमा है, तो चौथे वर्ग की क्या बन जाएगी? ये निम्न सीमा बन जाएगी। और जब चौथे वर्ग की उच्च सीमा 40 है, तो ये पांचवें वर्ग की क्या बन जाएगी? ये निम्न सीमा बन जाएगी। तो समझ में आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा आपको कि हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा हमने क्या पता कर ली ना। अब देखो इसके अंदर तो ये हो गई। अब देखो समावेशी श्रेणी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इस वर्ग श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है। बस यही फर्क है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो क्या है? अपवर्जी। पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, तो वो क्या है? समावेशी है। क्या है? समावेशी। देखो इसके अंदर इसको कैसे करते हैं, यहां पे देखो ना। कहां जा रहे हो आप? अरे कहां जा रहे हो? देखो देखो इसको मैं बोल दूं वर्ग। अब क्या बोल रहा है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा देखो 0 से 10, 0 से 10 में कर दी मैंने। अब देखो है ना, 0 से 10 हो गई। अब बोल रहा है कि इस श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होगी। देखो यहां पे नहीं होगी। अब मैं यहां पे क्या 10 से 10, 0 से 10 लिख दिया यहां पे। अब मैं यहां पे क्या लिखूं? 10 लिखूंगा क्या? अरे नहीं लिखूंगा। 10 के बाद कौन सी आएगी? 10 के बाद कौन सी आएगी? 11। तो 11 लिखना है मुझे यहाँ पर। और 11 से कहाँ तक करना है? 20 तक करना है। 20 से 15, 14 कहाँ तक करो, मैं यहाँ पे 20 तक कर रहा हूँ। अब फिर मैंने दूसरा वर्ग बना दिया यहाँ पे। अब मुझे तीसरा वर्ग बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ? मैं 20 से स्टार्ट करूँगा क्या? नहीं, मुझे 21 से स्टार्ट करना है। और फिर कहाँ तक जाना है? वो 30 तक जाएगी। और 30 देखो ये 30 तक जा रहा है, तो ये मत सोचना कि यार सर ने 30 लिखा है। नहीं, यहाँ पर आप 15 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो। कंटिन्यूस चलना है, कंटिन्यूस है ना, सतत। देखो सतत का मतलब समझ में आ गया कि बराबर चल रहा है, वो टूट नहीं रहा कहीं पे। देखो इधर देखो अपवर्जी में 0 से लेकर 10 तक चल रहा है, फिर 10 से लेकर 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50। कहीं बीच में संख्या टूटी क्या? अरे टूटी क्या? नहीं टूटी। इसमें देखो, इसमें मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, फिर लिख दिया 10, लिखना है ना। 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया। अब 10 तक तो हो गई ये पहला वर्ग। क्या हो गया? ये पहला वर्ग। अब दूसरे वर्ग में बताओ मैं 10 लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि यह समावेशी श्रेणी है। अब समावेशी श्रेणी है तो मैं यहाँ पे 11 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 11। और बताऊंगा क्या, मैं यहाँ पे 12 नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे 12 नहीं लिख सकता क्योंकि ये टूट जाएगी। क्या होगी? ये टूट जाएगी। टूट जाएगी तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? तोड़ना नहीं है ना। तो तोड़ना नहीं है क्योंकि सतत श्रेणी है ना ये। तो 11 से 20 हो गया, तो 20 के बाद में 21, 21 से 30 हो गया। अब मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे 31, 31 के बाद में क्या आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 41, 41 क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको बात या नहीं आई? अरे समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ पहले तो। आगे सर हमें तो ये पूरी ही समझ में आ गई सर, हमें तो ये पूरी ही समझ में आ गई, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई ये बात, ये चीज़ हमें करने में। ठीक है, आई क्या? नहीं आई। अगर हम इसको अलग तरीके से करें, कौन से अलग तरीके से करें? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हो गया ए, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 0 से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 9। कैसे लिख सकते हैं? 0 से 9 ले लिया। अब करो बस 10, यहाँ पे 10 लिख दो, 10 से 20, 10 से 19, फिर लिख दो कहाँ से, क्योंकि सतत चल रही है ना, 19 के बाद में 20 से 29, फिर लिख दो 30 से 39, फिर लिख दो 40 से 49। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में से -1 कर दो,
-1 कर दिया तो वो वाली बात आ गई। देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें 0 से 10 लिखा, 0 से 9 लिखा, वो तो देखो दोनों में क्या उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होगी, बराबर नहीं होगी, बस वो हमारी क्या हो जाएगी, समविषय श्रेणी। और देखो दोनों में उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों में बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अपवर्ज्य श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है, इतना सा कंसेप्ट है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो चलो देखो प्रश्न भी है कुछ, है ना, कि निम्न में से आंकड़ों के प्रकार, मैंने पहली क्लास के अंदर क्या बताई थी, आप लोग जो पावर पहली क्लास थी उसमें हमारे क्या बताए थे कि हमारे आंकड़े होते हैं, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और कौन से, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, ये तो क्या, ये अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है, तो वो तो हो गया प्राथमिक आंकड़े। और ये दूसरों से प्राप्त करता है, क्योंकि द्वितीयक है ना, ये दूसरों से प्राप्त करता है, दूसरों से प्राप्त करता है। ये क्या है, दूसरों से प्राप्त करता है, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक आंकड़े हो गए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ये क्या हो, द्वितीयक आंकड़े हो गए। और बताओ मुझे और क्या चीज देखी हमने, हमने एक चीज और देखी थी कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो पहली बार प्रयोग होते हैं, और द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो बहुत बार प्रयोग हो जाते हैं। और जो द्वितीयक आंकड़े कहाँ से लेते हैं, वो गवर्नमेंट साइड से लेता है ना, किससे लेता है, वो गवर्नमेंट साइड से लेता है। ठीक है, और अब देखो कि हमारे जो बताओ कि प्राथमिक आंकड़े कितने प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े तो हमारे पता ही नहीं है हमको। द्वितीयक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीयक आंकड़े पता ही नहीं है, पर ये जरूर पता है कि हमें आंकड़े कितने प्रकार के हैं, हमें आंकड़े जरूर पता है कि हमें आंकड़े कितने प्रकार के। हमने पढ़ा क्या, तृतीयक प्रकार पढ़ा क्या, नहीं सर हमने तो तृतीयक प्रकार तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो 2 ही प्रकार पढ़े। कौन कौन से, कि प्राथमिक आंकड़े जो स्वयं करता है, और द्वितीयक आंकड़े जो दूसरों से लेता है। कहाँ से लेता है, दूसरों से लेता है ना। और ये क्या है, ये आंकड़े ना पहली बार ही प्रयोग होते हैं, ये पहली बार ही प्रकाशित होते हैं, ये पहली बार ही किसी अखबार में प्रकाशित होते हैं। और अखबार में प्रकाशित होने के बाद जो लेता है ना आंकड़े, वो हो गए दूसरे द्वितीयक आंकड़े, जो भी हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं। और हमारे जो बुक्स के अंदर आती है, जो हमारी बुक्स आती है ना, अभी कौन सी बुक्स आती है, हमारे लक्ष्य की बुक्स आती है, अभी उत्कर्ष की, सबके बुक्स आती है, देखो है ना, तो उन बुक्स के अंदर देखा वन रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट, जनसंख्या रिपोर्ट और कृषि रिपोर्ट। जो रिपोर्ट जिसके बाद में आ जाती है ना, रिपोर्ट, वो तो आगे हमारे आंकड़े है ना। और वो आंकड़े कौन से, द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि वो आंकड़े हमने खुद ने नहीं बनाए है ना, ये स्वयं खुद बनाता है। ये आंकड़े क्या, प्राथमिक वाले खुद बनाता है और द्वितीयक वाले खुद नहीं बनाता है। और इसके आधार पर दोस्तों हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि अब देखो निम्न में से सांख्यिकी का कार्य नहीं है। देखो आंकड़ों की पहचान करते हैं क्या, हम करते हैं, संग्रहण भी करते हैं। संग्रहण का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। हम आंकड़े क्या है, इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं सर, आंकड़े जरूर इकट्ठा करते हैं। प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं ना, संग्रहण भी करते हैं, प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, पहचान करते हैं क्या, हाँ। अरे पहचान नहीं करेंगे तो आंकड़े लेंगे कैसे। पहचान का मतलब क्या हो गया, उसको मतलब देखना कि पर्सन, हम आंकड़े देखते नहीं है क्या, हम आंकड़े क्या है देखते नहीं, क्या छांटना, पहचान करना। ठीक है, और क्या पहचान करते हैं, बदलना। हम आंकड़े बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं, कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं यूनिक। क्या होते हैं दोस्तों, आंकड़े होते हैं यूनिक। यूनिक आंकड़ों को हम क्या है, बदल नहीं सकते। निम्न में से कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है, तो हम क्या है, आंकड़ों को क्या है दोस्तों, बदल नहीं सकते। हम आंकड़ों को बदल नहीं सकते। ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है, इसमें मैंने कर दिया कौन सा हमारा, और भी हो जाएगा आंकड़ों के प्रकार। ठीक है, और निम्न में से कौन सा कार्य, कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, पहचान भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं। संग्रहण तो करना जरूरी है ना, अलग अलग जगह से संग्रहण करते हैं। देखा ना, वन रिपोर्ट और स्वास्थ्य रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट और कृषि रिपोर्ट, है ना। तो कृषि रिपोर्ट के अंदर जैसे बाजरे का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन, ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, है ना। और जैसे भी हमारे फरवरी में बजट आने वाला है, वो भी क्या आएगा, हमारे स्टैटिक्स के आधार पर ही होगा। स्टैटिक्स मतलब हमारे जो सांख्यिकी चल रही है उसी के आधार पर होगा। अब देखो कि निम्न में से आंकड़ों का स्रोत, आंकड़ों का गौण स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्न में से आंकड़ों का गौण स्रोत नहीं है।
निम्न में से आंकड़ों का गौण स्रोत नहीं है। गौण का मतलब क्या हो गया, जो सबसे कम उपयोगी नहीं है। ठीक है, गौण का मतलब क्या होता है, कम उपयोगी, है ना, जिसका उपयोग क्या कम हो, वो क्या कहलाता है, गौण कहलाता है। तो मुझे बताओ, जो आंकड़ों के अंदर आंकड़ों का स्रोत नहीं है, जिनमें से कौन आंकड़ों का स्रोत नहीं है, मुझे बताओ कि इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, सरकारी प्रतिवेदन, पत्र पत्रिकाएं। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने प्राथमिक आंकड़ों के अंदर क्या देखा था, हमने प्राथमिक आंकड़ों के अंदर एक चीज देखी थी कि प्राथमिक आंकड़े है ना, वो व्यक्ति स्वयं करता है। वो क्या करता है, व्यक्ति प्राथमिक आंकड़ों के अंदर क्या करता है, वो आंकड़े ही व्यक्ति स्वयं इकट्ठा करता है, व्यक्ति स्वयं एकत्रित करता है। क्या करता है, वह व्यक्ति स्वयं एकत्रित करता है। और ये व्यक्ति का स्वयं एकत्रित कर रहा है, तो ये क्या हो गया कि निम्न में से कौन आंकड़ों का स्रोत नहीं है, ये कि व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे क्या है, कौन आंकड़ों का स्रोत नहीं है। बाकी जो ये नहीं है, इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, सरकारी प्रतिवेदन और पत्र पत्रिकाएं, ये तो हो गया हमारे, क्या हो गए, ये द्वितीयक आंकड़े, हमारे क्या है, ये द्वितीयक आंकड़े। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो हमारे व्यक्ति द्वारा सर्वे किया गया प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, वो किसी भी इंटरनेट पर नहीं मिलते हैं, किसी भी सरकारी प्रतिवेदन में नहीं मिलते हैं, किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित नहीं होते हैं, है ना। तो प्रकाशित होने के बाद तो वो द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। मतलब पहले से किसी भी सरकारी जो इंटरनेट है ना, सरकारी इंटरनेट संग्रहित आंकड़े, मतलब इंटरनेट पर नहीं होगा, और सरकारी प्रतिवेदन में भी नहीं होगा, और पत्र पत्रिकाओं में भी नहीं होगा, समाचार पत्रों में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किसी ने सोचा क्यों नहीं होगा? अरे होगा कैसे, जब आंकड़े इकट्ठे ही गवर्नमेंट उस समय करती है जब उनको जरूरत पड़ती है। अभी जैसे हमारा बजट आने वाला है, अभी बजट बताओ मुझे, बजट क्या है हमारा, प्राथमिक आंकड़ा। हमारा जो बजट है ना, बजट क्या है हमारा, बजट है हमारा प्राथमिक आंकड़ा। क्या है बजट, प्राथमिक आंकड़ा। बजट जब प्राथमिक आंकड़ा है हमारा, तो क्या करना है आपको कि बजट जो हमारा आने वाला है वो प्राथमिक आंकड़ा है। क्या बजट को कभी प्रकाशित किया गवर्नमेंट ने? अभी अभी बजट को प्रकाशित कर देगी क्या? हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जब बजट सुनाएगी तभी वो प्रकाशित होगा, तभी प्रकाशित होगा ना। जब वो प्रकाशित होगा तो वो हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। अब जब तक वो दिया कुमारी जी के पास है तब तक वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि उन्होंने उस आंकड़ों का स्वयं सर्वे करवाया। दिया कुमारी वित्त मंत्री, तो वो खुद स्वयं ही सर्वे करवाएगी ना 1 साल का, तो क्या हो जाएगी वो प्राथमिक आंकड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गौण स्रोत नहीं है, कौन नहीं है, व्यक्ति द्वारा किया गया सर्वे। अब देखो, निम्न में से कौन सा समय अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं? कौन सा समय अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, मुझे बताओ, बताओ जल्दी से। देखो, प्राथमिक आंकड़े हमने देख लिया कि जो व्यक्ति स्वयं करता है ना, जो व्यक्ति स्वयं करता है। द्वितीयक जो दूसरों से प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्वयं करेगा वही तो विश्वसनीय होगा ना। अरे जो दूसरे से लिया उसका क्या पता वो उसने सही डाटा लिया कि नहीं लिया, सही लिया कि नहीं लिया, उधर से ले रखा है। जैसे पता है ना, अभी बजट आती है कंपटीशन एग्जाम की, बहुत सारी किताबें निकलेगी कि मेरे बजट में से क्वेश्चन आया, मेरे बजट में से क्वेश्चन आया, मेरे किताब में से क्वेश्चन आया, मेरे किताब में से क्वेश्चन आया। अरे दादाओ, थे किससे क्यों उठाया प्रश्न, थे भी तो बजट में उठाया प्रश्न, उठाया कि नहीं उठाया? तो बजट का ये भी मैं, अब देखो वो प्रश्न दूसरे में लिख दिया, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, किसी से माने भूल भी हो सकती है, तो वो क्या विश्वसनीय नहीं होते। पर अगर गवर्नमेंट साइड पर कोई चीज़ दे रखी है तो वो क्या होगी, विश्वसनीय होगी। यानी वो प्राथमिक साइड, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, हमेशा विश्वसनीय होते हैं। अब देखो कि मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े, क्या मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों, मुद्रित लिपियों, मुद्रित का मतलब क्या हुआ, मुद्रित का मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ। मुद्रित लिपि का मतलब मुझे कोई बताएगा? देखो, मेरे जहां तक समझ पा रहा हूं, मुद्रित लिपि का मतलब होता है कि मुद्रित का मतलब हो गया छपना। जैसे बोलते हैं ना कि मुद्रा छप रही है, मुद्रा मतलब पैसे छप रहे हैं, पैसे बोलते हैं ना कि पैसे, ये तो बोलते हैं पैसे छप रहे हैं, हम बोलते हैं मुद्रा छप रही है, मुद्रा छप रही है ना। तो मुद्रा का मतलब हो गया पैसे छप रहे, है ना, छपना, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, छपना बोलते हैं। तो मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े, जो छपे हुए आंकड़े हैं पहले से ही, यानी गवर्नमेंट साइड पर पहले से ही जो आंकड़े दे रखे हैं, उनसे हमने अगर आंकड़े प्राप्त किए, तो उन आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक आंकड़े बोलेंगे। हम उन आंकड़ों को क्या बोलेंगे,
द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े तो बोलते हैं क्या उनको, प्राथमिक आंकड़े तो वो स्वयं करते हैं, वो स्वयं जो स्वयं है ना, स्वयं जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, और वो कहीं पे मुद्रित नहीं होते हैं, वो तो खुद ही तैयार करता है। यानी जो मुद्रित मुद्रित का जहां पर नाम आएगा वो हो जाएंगे द्वितीय का आंकड़े, और जहां पे मुद्रित का नाम नहीं आएगा, व्यक्ति जहां पे स्वयं करेगा, वो क्या आ जाएंगे, हमारे प्राथमिक आंकड़े। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे। एक चीज और देखनी थी हमको, एक चीज और सीखनी है कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही तो किसी ना किसी का लड़की का नाम होता है कि नहीं होता है, ये किसी लड़की का नाम है, लकड़ी लिख दिया मैंने, लकड़ी लड़की की जगह, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लड़की। ये क्या है, आरोही किसी लड़की का नाम होता है और अवरोही किसी लड़के का नाम होता है। ठीक है, ये किसी लड़के का नाम होता है, लड़के का नाम। ठीक है, अब बोलते हैं कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, है ना। कैसे, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, क्योंकि लड़की है उसका दिल सॉफ्ट रहता है, तो वो क्या है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ती है, मतलब छोटे बच्चों से प्यार करती है, फिर बड़े से, फिर बड़े से, फिर बड़े से, है ना। और बड़े लोग जो होते हैं ना, वो अवरोही लड़के, है ना, वो क्या करते हैं, बड़ों के संग हमेशा क्या करते हैं, वो मिलना जुलना पसंद करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ये जो आरोही लड़की है, ये आरोही लड़की है, वो क्या है, छोटे बच्चों से क्या रखती है, लगाव रखती है। और ये अवरोही लड़का है ना, ये अवरोही लड़का, ये बड़े बच्चों से या बड़े आदमियों से क्या रखता है, आदमियों के साथ रहता है ना, ये यहाँ पे लगाव नहीं रखेगा, ये यहाँ पे साथ रहेगा। और जो आरोही लड़की है ना, वो छोटे बच्चों से क्या रखती है, लगाव रखती है, तो उसको बोल दिया हमने स्मॉलर टू लार्जर। क्या बोल दिया, स्मॉलर टू लार्जर। और अवरोही को क्या बोल दिया हमने, लार्जर टू स्मॉलर। क्या बोल दिया, लार्जर टू स्मॉलर। आरोही को बोल दिया असेंडिंग और अवरोही को बोल दिया डिसेंडिंग। हमने क्यों नहीं बोला, आरोही को बोल दिया असेंडिंग कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ेगी, वो किसकी ओर बढ़ेगी, आरोही है ना, वो छोटे बच्चों से प्यार करती है, छोटे बच्चों से लगाव रखती है। और लड़की रहती है तो लड़कियों को क्या है, छोटे बच्चे पसंद रहते हैं, है ना। और लड़कों को क्या है, लड़कों को छोटे बच्चे पसंद रहते हैं क्या, नहीं रहते, क्योंकि वो छोटे बच्चे पसंद तो रहते हैं, पर वो बदमाशी बहुत करते हैं, तो चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। पर लड़कियां नहीं रहती, पता है ना कि जैसे अभी जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसके अंदर, हर स्कूल के अंदर जो 5वीं तक की स्कूलें होती है, 8वीं तक की स्कूलें होती है, उसके अंदर लेडीज ही रहती है, क्योंकि वो छोटे बच्चों से लगाव रख पाती है। तो जो हमारे आरोही है उसका नाम हो गया, क्या हो गया, वो छोटे से बड़े की ओर बढ़ती है, मतलब छोटे बच्चों से वो स्नेह ज़्यादा रखती है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो अब मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, क्या देखो यहाँ पे मैं एक सीरीज बना देता हूँ कि 2 5 8 25 18 3 24 37 5 5 लिख दिया मैंने पहले, 6 7 6 17 13 14। ठीक है, ये एक क्या है, सीरीज है। अब बोल रहा है क्या, प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में बताओ। क्या आरोही क्रम में, क्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बताना है तो क्या है, आरोही तो लड़की का नाम है, अगर आरोही लड़की का नाम है तो वो क्या है, छोटे से बड़ों की ओर बढ़ती है, वो छोटे बच्चों से स्नेह रखती है। वो अगर आरोही छोटे बच्चों से स्नेह रखती है तो हमें क्या करना है, पहले छोटे से स्टार्ट करना है। क्यों रखना है, क्योंकि आरोही क्या है, अभी स्कूल के अंदर क्या है, आरोही एक टीचर है, वो आरोही स्कूल में क्या है, एक टीचर है। और कौन सी क्लास की टीचर है वो, 1 से लेकर 8वीं क्लास की टीचर है। और आपको पता है ना, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पहले से 8वीं क्लास तक की टीचर ही रहे, मैडम ही रहे, क्योंकि वो बच्चों से अच्छे से हैंडल कर पाती है ना। जो जेंट्स होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चों से। ठीक है, अब देखो इसको करो, सबसे छोटा कौन सा इसके अंदर, 2 है क्या, 2, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं ना, 2। फिर 2 के बाद में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 है क्या इसके अंदर, 3 नहीं है। 4 है क्या, 4 भी नहीं है। 5 है क्या, 5 है इसके अंदर, 5 लिख दियो। 6 है क्या इसके अंदर, नहीं है। 7 है ये रहा, तो 7 लिख दिया। ठीक है, 8 है क्या इसके अंदर, 8 नहीं, हाँ 8 ये रहा, 8 लिख दिया। 9 है क्या, नहीं है। 10 देखो, 6 भी तो है इसके अंदर, 6 है, 1 मिनट को, 6 है यहाँ पे, है ना। तो 5 के बाद हम क्या लिख देंगे, 6 लिख दिया। और 7 लिख दिया, 8 लिख दिया। 9 नहीं है, 10 नहीं है। देखो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया।
अब अच्छा 1 2 3 ये भी हो गया, 2 3 3 तो लिखा ही नहीं मैंने, 3 भी तो आएगा ना, तो 2 3 और 5 6 7 8 है ना, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रही है ना वो। अब लिख दिया हमने, क्या लिखना है, छोटा से बड़ा। देखो बड़ा कौन सा है इसके बाद में, 8 के बाद में कौन आएगा, 8 के बाद में कौन आएगा, इधर 13, हाँ ये 13, तो 13 लिख दो यहाँ पे। फिर लिखो 14, फिर लिखो 17, फिर क्या आएगा 17 के बाद में कौन सा संख्या है, एक ये होगी। इसके बाद में कौन सी 24 है, तो 24 लिख दी यहाँ पे। फिर कौन सी है 24 के बाद में 25, तो 25 भी लिख दो। फिर कौन सी है 18, तो लिखा ही नहीं मैंने, 18 भी तो नहीं यहाँ पे, तो 17 के बाद में क्या लिखो 18, क्या लिखो 18, फिर लिखो क्या 24, फिर लिखो 25, है ना। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या होगी, तो 12 लिखा कि मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 संख्या है ना। तो एक, हाँ 137 भी रह गया है ना, 137 भी है। तो जो आरोही है, जो छोटे बच्चों से प्यार करती है, छोटे बच्चों से लगाव रखती है, उसने क्या किया, छोटे बच्चों से क्या कर लिया, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रही है। वो क्या कर रही है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ रही है। पर जो जेंट्स है, लड़के हैं, उसका स्नेह नहीं है लड़कों से। वो क्या करता है, वो बड़े बच्चों के साथ रहता है। जो टीचर होते हैं वो बड़े बच्चों से साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ कि ये आदमी है, आदमी को ना टीचर है, तो ये क्या है, ये 11वीं से ये 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की क्या है, ये टीचर है। ये 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का टीचर है। तो ये क्या करेगा, ये बड़े बच्चों से स्टार्ट करेगा कि मैं बड़े बच्चों से पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग हो अभी जो व्याख्याता बनोगे, वो क्या करेंगे, वो छोटी क्लास में पढ़ाएंगे क्या, नहीं, वो बड़े क्लास में पढ़ाएंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे। तो आप लोग बड़े बच्चों के साथ रहोगे, तो आप क्या हो, डिसेंडिंग हो, अवरोही क्रम हो। अवरोही के अंदर बोल दिया कि वो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक को पढ़ाएगा, और आरोही का मतलब हो गया कि वो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास से पढ़ाएगा। तो अब देखो अवरोही हो गया, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा करो। अब देखो ये तो हो गया हमारा छोटे से बड़ा, तो इसको क्या कर दो, ऐसे कर दो। ये तो हो गया कि आरोही, तो इसको क्या कर दिया, अवरोही। तो क्या कर दिया, अवरोही, अवरोही, ठीक है, अवरोही हो गया। तो इसको बड़े से छोटा करो भाई। अब देखो छोटे से बड़ा कर रखा है ना, तो बड़े से छोटा करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको उल्टा कर दो। क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद क्या आया हमारे पास, देखो यहाँ पर 37, फिर आया 25, फिर आया 24, फिर क्या आया 18, फिर 17, फिर 14, फिर 13, फिर 8, फिर 7 6 5 3 और 2, ठीक है। तो हमारे आरोही और अवरोही क्रम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आ गया दोस्तों। ये ध्यान रखना कि आरोही का मतलब होगी लड़की, लड़की छोटे बच्चों से प्यार करती है, छोटे बच्चों से स्नेह रखती है, तो वो होगी आरोही। और अवरोही लड़का, लड़का और लड़कों का स्वभाव थोड़ा अलग रहता है लड़कियों से। वो बड़े बच्चों से प्यार करते हैं, बड़े बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना। और छोटे बच्चों से क्या, थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे क्या है, थोड़ा बदमाशी करते हैं, तो वो क्या है, बच्चों से स्नेह नहीं रख पाते। लड़की है, आरोही है, तो वो छोटे बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाती है। तो ये चीज़ें उदाहरण से समझ लेना। और आरोही का मतलब हो गया छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब हो गया बड़े से छोटा। कोई भी सीरीज को हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो बड़े छोटे से बड़ा लिखेंगे, और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो वो बड़े से छोटा क्रम में लिखेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना, है ना, कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो में मैंने मारवाड़ी का थोड़ा सा कम प्रयोग किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा समझ में नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे, मारवाड़ी बोल लेंगे, हिंदी बोल लेंगे और राजस्थानी बोल लेंगे। तो देखो आप लोग तो खुद राजस्थान से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, ठीक है। कमेंट्स करके बता देना, मैं हर कमेंट्स का क्या करता हूँ, जवाब देता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। और आप लोग मेरे से बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पे करेंगे व्याख्याता भर्ती 2024-25 की
संपूर्ण कोर्स, गणित का संपूर्ण कोर्स एकदम बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों अच्छे से करवाने का इतना शर्त है क्योंकि मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपको ये चीज़ बनाने में मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लग रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरा खर्चा लगता तो मैं आप लोगों को बेसिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि मेरा दोस्तों 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। ये जो बना रहा हूँ ना मैं, उसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मेरा ही यहाँ पे खर्चा लगता है ना, तो देखो दोस्तों मैं अभी तक 4-5 वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करवा देता। ठीक है, पर मेरा कोई खर्चा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि जितनी वीडियो बनती है उतनी अच्छी बात है। अगर आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ जा रहा है क्या? मेरा को तो पैसा ही नहीं लग रहा है कुछ भी। तो मेरा पैसा कौन सा है? मेरा पैसा आप लोग हो। आप लोग क्या हो? मेरा पैसा हो। अगर आप लोग मुझे लाइक करोगे, मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करोगे और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो ही मेरा जो पढ़ाने का असली मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। कमेंट्स करना है, पॉजिटिव कमेंट्स करना है। और अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी क्लास तो भी बता देना, मैं उसमें और भी सुधार कर लूँगा। ठीक है, और दबा के क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।